A man who views the world the same at his 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life. A man who views the world the same at his 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life. Yeah, it's me, Kashif Mirza, the business coach, the life coach and the motivator. आज की मेरी स्पीच की बुनियाद फाउंडेशन दो पिलर्स पे है. सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग ये सोचते हैं that people are the greatest assets? Yes? No. Not true. Not true at all. सब ध्यान दीजिएगा. People are not assets. Only good people are assets. Rest all liabilities. कहीं पे भी देखिए, only good people are the greatest assets. Rest are all liabilities. और गुडनेस कहीं पे भी देखिए, अच्छाई हमेशा आपको सींचनी पड़ती है. गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, इवल हैपेंस. मेरी इस स्पीच की बुनियाद फाउंडेशन दो पिलर्स पे है. नंबर 1, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव पीपल प्रॉब्लम्स. एंड व्हेन वी टेक केयर ऑफ पीपल प्रॉब्लम्स, most of our business problems are automatically resolved. यानी इसका मतलब क्या है कि हमें कारोबारी मसाइल नहीं होते, हमें कारोबार के साथ जुड़े हुए लोगों के मसाइल होते हैं. और जब हम उन लोगों के मसाइल का हल कर लेते हैं तो हमारे कारोबारी मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए, वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स but we are fired for our behavior. Look at this. This is so true. This is so true that we are hired for our skills, but we are fired for our behavior and bad attitude. ये तो पहला पिलर हो गया. दूसरे ये है, जब भी कोई इंसान ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जब भी कोई इंसान ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो दो चीजें कह रहा है. या मुझे करना नहीं आता, या मैं करना नहीं चाहता. अगर ये कह रहा है कि मुझे करना नहीं आता, तो उसको टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत है. लेकिन अगर ये कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, तो अगेन दो चीजें कह रहा है. या मैं परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर, दैट इज प्योरली एन एटीट्यूड इशू. या मेरी फैमिली वैल्यूज मुझे इस काम को करने की इजाजत नहीं देती. मेजर इश्यूज इस कैटेगरी, इन दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिसमें कोई इंसान ये कहे कि या तो मैं परवाह नहीं करता, या मेरी वैल्यूज जो है मुझे इजाजत नहीं देती इस काम को करने. 90% चैलेंज जो है आपको इस दो कैटेगरी के अंदर मिलेंगे. देखें, एटीट्यूड की बात लेते हैं. एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं. एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं. आपने मोहम्मद अली का नाम तो सुना होगा. हु वाज मोहम्मद अली? द ग्रेट चैंपियन बॉक्सर. जब वो रिंग में जाते थे तो कहते थे, क्या कहते थे? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. ही नेवर सेड आई होप आई विन, आई होप आई विन, आई होप आई विन. जब वो रिंग में जाते थे तो अपने ओपोनेंट को कहते थे, यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन, यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन. रिंग में चैंपियन बनने से पहले वो रिंग से बाहर चैंपियन बन चुके होते थे. मोहम्मद अली ये क्यों कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग.
इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग से यू कैन अचीव एवरीथिंग। मोहम्मद अली ये इसलिए कहते हैं, ही यूज्ड टू साइक हिमसेल्फ, ओके, बाय सेइंग दीज वर्ड्स, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग यू कैन अचीव एवरीथिंग। यस, नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। देखिए साहब, बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। देखिए, मैं जितना मर्जी पॉजिटिव थिंकर हो जाऊं, मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, साहब मर जाएगा दूसरा आदमी। फोक्स, जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ, तो वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे वीडियो नहीं देख रहे थे, पॉपकॉर्न्स नहीं खा रहे थे, कोक नहीं पी रहे थे। ही वॉज ऑल द टाइम, ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग, ही वॉज पंचिंग द बैग। पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो वर्क करती है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक्ड विथ पॉजिटिव एक्शंस। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सब कुछ कर लूंगा, बहुत कुछ कर लूंगा, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूं। ठीक है, ओके, लेकिन बट अलोन पॉजिटिव थिंकिंग विल नॉट वर्क। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस की गारंटी नहीं करता। पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव एफर्ट्स एंड एक्शंस सक्सेस के रेट को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मोहम्मद अली ने कहा कि आपको लाइफ में कामयाब होने के लिए दो चीजें चाहिए। आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए। You need the skill and you also need the will. काबिलियत और इरादा दोनों आपको चाहिए। एक के बगैर दूसरा काम नहीं करेगा। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि स्किल और विल में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दोनों सेम है? मोहम्मद अली बोले कि दैट विल इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। उन्होंने कहा, जब मैं चैंपियनशिप बाउंड लड़ रहा था तो मेरे ओपोनेंट ने मुझे मार गिराया और मैं जमीन पर पड़ा था, चैंपियन जमीन पर पड़ा था, और रेफरी, उन्होंने कहा, और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था। तो उस वक्त मेरी स्किल ने मुझे काम नहीं दिया। व्हाट स्किल? उसने ऑलरेडी तो मुझे मार गिराया था। दिस वॉज माई स्किल। उस वक्त मुझे मेरी विल ने काम दिया। उसने मुझे कहा, एक मर्तबा फिर से उठ जाओ, एक मर्तबा फिर से खड़े हो 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 जाओ। दिस वॉज माई विल, not my skill. So he said, the will is little more important than skill. Now my question to you is, आप लाइफ में बहुत दफा फेल हुए होंगे, बहुत दफा नाकाम हुए होंगे, बहुत दफा लाइफ ने बिल्कुल नीचे लाके गिरा दिया होगा। डिपेंड करेगा कि स्किलफुल होंगे आप बिल्कुल, लेकिन अगर आपके अंदर वो विल मौजूद है तो आप दोबारा खड़े हो। देखिए, चैंपियन भी नीचे गिरा, लेकिन उसको जिसने उठाया वो उसकी विल थी, वो उसकी स्किल नहीं थी। कई दफा हम सोचते हैं कि मैं बहुत काबिल इंसान हूं। ठीक है, मोहम्मद अली ने कहा कि इंसान को कामयाब होने के लिए दो चीजों की जरूरत है, उसको काबिलियत भी चाहिए और उसको इरादा भी चाहिए। लेकिन इरादा जो है, विल इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। आपने खड़े जिस पे से दोबारा होना है, जो चीज आपको दोबारा उठाएगी वो आपकी स्किल नहीं होगी, वो आपकी विल
इरादा, डिटर्मिनेशन, मैं इसको कर सकता हूं, रह गया हूं, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट अगेन, वही आपको उठाएगा। फोक्स, इसीलिए मैंने आपको शुरू में मोहम्मद अली का कोट सुनाया, अ मैन हु व्यूज द वर्ल्ड एट हिज 50 एज ही डिड एट 20 हैज वेस्टेड 30 years ऑफ हिज लाइफ। अगर 50 साल की उम्र में भी आपके ख्यालात 20 साल की उम्र वाले ही हैं, तो आपने दरमियान में जो 30 साल थे वो भी जाया कर दिए। आगे बढ़े, ग्रो करें, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, इवन दिस यूनिवर्स इज ग्रोइंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अपना ख्याल रखिए, याद रखिए, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। कामयाब भी खुद ही होना है, कोई आपको कामयाब करने में मदद नहीं देगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको मोहम्मद अली की स्टोरी सुनाई, ही वॉज अ स्किलफुल पर्सन, ही वॉज अ ग्रेट बॉक्सर, लेकिन उसने भी यही कहा कि जब मैं गिर गया तो उठाया किसने? विल ने। अपनी विल को स्ट्रांग कीजिए, डिटरमिन्ड रहें और लगे रहें, कामयाबी आप ही की होगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।